तो आईपीएल 2023 का मैच नंबर 16 आपको देखने को मिलेगा। बड़ा मुकाबला जब आमने सामने है दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस। कुछ बातें आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। और क्यों समझ लेना जरूरी है? क्योंकि भैया कल का मुकाबला अगर आप उठाकर देखेंगे, हमारी फैंटेसी टीम, हमने दो टीमें आप लोगों से शेयर की थी। एक टीम में हमारे, जो कि मेरी एकदम गट फील थी कि भाई आज ना कृणाल पांड्या का दिन हो सकता है, वो कि बिल्कुल ही नहीं था उनका दिन, तो एक अलग चीज हो गई, एक अलग सिनेरियो। और वो मैंने बोला था कि ये सिर्फ मेरी गट फील है, आपको जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। लेकिन उसके अलावा क्या क्या चीजें मैंने अपने फैंटेसी टेलीग्राम चैनल पर क्लैरिफाई की थी। आप लोगों को मैच के बाद सब कुछ वहीं पे है, जाके देख सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बदल रहा हूं तथ्य या कुछ ऐसी चीजें मैं चेंज कर रहा हूं, सारे प्रूफ अवेलेबल है। मैंने बोला कि देखो भाई फाफ डू प्लेसेस पे ना मेरे को पूरा भरोसा है कि इस मैच में परफॉर्म करेंगे। मैंने लिखा था ऐसे कंप्लीटली टीम देते हुए कि फाफ डू प्लेसेस पे तो ट्रस्ट है, केएल राहुल पे मेरे को ट्रस्ट नहीं है। मैंने ये भी बोला था, आप जाके देख सकते हो। और केएल राहुल ने रन नहीं बनाए, फाफ डू प्लेसेस ने रन बनाए। और उसके बाद आप लोगों को अगर हमारे मेन चैनल की प्रेडिक्शन याद हो, तो मेन चैनल की प्रेडिक्शन में हमने बोला था कि भाई विराट कोहली आपको जो है ज्यादा रन बनाते हुए नजर आएंगे केएल राहुल से, और काइल मेयर्स या फिर निकोलस पूरन में से किसी एक का दिन होगा मेरे भाई। और आप लोगों ने देखा कि कल क्या हुआ। विथ एग्जैक्ट रीजन मैंने फैंटेसी चैनल पर भी बताया था कि निकोलस पूरन का आज दिन क्यों हो सकता है। इसीलिए आप लोगों के लिए मेरे भाई ये बात समझो कि फैंटेसी वीडियो को देखना बहुत जरूरी होता है। यहां से टीम मत निकालो, यहां से ये कंक्लूड करो कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, आपको जो टीम बनानी है उस चीज को लेकर आप किस दृष्टिकोण से आज टीम बनाएंगे, ये पहलू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब टॉस जैसे जीता एलएसजी ने, हमें पता था कि एलएसजी मुकाबला जीत रही, वो टॉस जीतते ही पता चल गया था। भले मेन चैनल पे प्रेडिक्शन मेरी आरसीबी थी, क्योंकि मुझे लगा था वो टॉस जीतेंगे तो वो 100% जीत जाएंगे। तो वो सारे सिनेरियोज आपको समझने पड़ते हैं। आप खैर अब ये मुकाबला है बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, ध्यान से एक बार फिर से सुनना। और अगर कहीं नोट करने का मन हो तो नोट करते चलना कि भाई इस खिलाड़ी को ऐसे पिक करना है, इस सिचुएशन में इस खिलाड़ी को नहीं पिक करना है। ये बातें आपको यहां पर समझनी रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लास्ट 4 टी20 मुकाबलों के बारे में, जो कि अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए हैं। पिछला मुकाबला दिल्ली गुजरात का था। आपने देखा कि 162 रन बने। एंड उसके बाद आप अगर यहां पे ट्रेंड देखोगे ना, तो इसके बाद जो है जो भी लास्ट 3 मुकाबले हुए थे वो सब 200 पार गए थे। लेकिन लास्ट मुकाबले में हमने देखा कि भाई पेसर्स के लिए ना अलग लेवल की मदद थी। अब मैं बहुत क्यूरियस हूं आज की पिच देखने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या अभी भी उसी तरीके से पेसर्स को मदद है। क्योंकि अगर पेसर्स को मदद होगी ना, तो दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग लाइनअप एकदम एक्सपोज हो गई थी अगेंस्ट पेसर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने मेन चैनल पर बोल दिया है कि दिल्ली कैपिटल्स मुकाबला जीत रही है, लेकिन वही बात है कि भाई ये इस सिनेरियो पर डिपेंड करता है कि क्या जोफ्रा आर्चर खेल रहे हैं, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग यहां पर इस सिनेरियो पर डिपेंड करता है कि भाई ये पिच किस तरीके से रहेगी, क्या पेसर फ्रेंडली फिर से रहेगी, तो फिर से दिल्ली का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये मैं आपको यहां बोल दे रहा हूं। तो ये चीजें आपको यहां पर समझनी पड़ती हैं। लेकिन भैया स्टार्ट करते हैं विजय भाव प्रेजेंट्स क्विक फैक्ट के बारे में। क्या आपको ये फैक्ट पता है मेरे भाई कि ईशान किशन के जो एवरेज है ना दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, वो 48 की है। जी हां, 48 की एवरेज से हर मैच में उन्होंने लगभग 12-13 पारी आई थिंक खेली हैं और रन बनाए हैं। तो इस मुकाबले में क्या ईशान किशन का बल्ला चलेगा? पिछले मुकाबले में भी स्पार्क देखने को मिला था, बंदे ने वो 30-32 रन आई थिंक बनाए थे, और लग रहा था कि बड़े शॉट्स खेलने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो क्या इस पारी में बड़ा अर्धशतक भी आ सकता है? क्योंकि प्रेशर बहुत है ईशान किशन पे। लेकिन सामने कौन होगा? एनरिक नोकिया होंगे सामने। उनके खिलाफ इनके आंकड़े कैसे हैं, चलिए वो भी समझने का प्रयास करते हैं। जब आप कड़ियां जोड़ना शुरू करेंगे फिर आपको समझ में आएगा किसको रखना है टीम में, किसको नहीं रखना है। लेकिन भैया विजय भाव पर ही टीम बनानी है। अब आपको पता है कि हाल फिलहाल में तो इन्होंने नया फीचर हैप्पी आवर्स जो है लॉन्च कर दिया है, जहां पे भाई 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच ना हर एक कॉन्टेस्ट पे भारी डिस्काउंट, भारी ऑफर चल रहे हैं। और अगर आप हमारे दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हैं तो हमें भी उसकी वजह से बहुत ज्यादा हेल्प होती है। और ये जो चैनल जो फ्री में आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है बंदा, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग डेफिनेटली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। जाइए डाउनलोड करिए और साथ ही साथ डिपॉजिट करके खेलना स्टार्ट करिए। और मैं आपको बता दूं कि हमारे स्पेशल डिपॉजिट एप्लीकेशन पर आ चुके हैं, जहां पर आप जाके चेक कर सकते हो DRCRP5, DRCRP6 ऐसे करके तमाम डिपॉजिट कोड्स आपके स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं, जिनका आप इस्तेमाल करके जाके सिलेक्ट करके अप्लाई करके जो है ये सारे डिपॉजिट कोड्स को आप यहां पे 5%, 6%, 7% एक्स्ट्रा रियल कैशबैक जीत सकते हो, जो कि अब एप्लीकेशन पर ही आ चुका है। क्योंकि पिछली बार जब हमने डिपॉजिट कोड की बात की थी तो शायद उसमें कुछ ग्लिचेस आ रहे थे, उसको भी एप्लीकेशन ने पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया है। तो भाई आप अभी के अभी जाइए, डिपॉजिट करिए, 2 बजे से 4 बजे के बीच में करिए, और जितने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन करो, भर दो भाई। क्योंकि 1 रुपए का कॉन्टेस्ट मिल रहा है, जहां पर आप कल जैसे बोट के एयर डोप जीत सकते थे। तो इससे बेहतर, इससे बेहतरीन कुछ है नहीं। फटाफट से जाओ, इसी एप्लीकेशन की टीम दूंगा और इसी पर अगर आप हमारी टैक्टिक्स को ध्यान से सुनेंगे तो क्लीन स्वीप भी करेंगे। खैर दोस्तों, ऐसे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में। पिच रिपोर्ट क्या करिए भाई, यहां पर ना जैसा मैंने बताया इनिशियल स्विंग था पेसर्स के लिए, अच्छा बाउंस मिल रहा था पिछले मुकाबले में। तो क्या वो उसी तरीके की सरफेस है
है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि दिल्ली में आप फिर भी ये मानते हो कि स्पिनर्स अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं मिडिल ओवर्स के फेस पे इस पिच पर। और साथ ही साथ तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो टीम टॉस जीतेगी ऑब्वियसली चेस करना चाहेगी, क्योंकि यहां पर ड्यू का फैक्टर हो सकता है। पिछले मुकाबले में आरसीबी और एलएसजी के मुकाबले में ड्यू का उतना बड़ा रोल नहीं था, लेकिन इस पिच पर यहां पर इन कंडीशंस में ड्यू का फैक्टर। और ऐसे में अगर आप अरुण जेटली स्टेडियम के आईपीएल स्टैट्स देखोगे तो कुछ खास ज्यादा रेलिवेंट तो वैसे नहीं मिलेगा, बट ये चीज देख सकते हो कि दूसरी बल्लेबाजी करते हुए टीम ने यहां पे 42 मुकाबले जीते, तो चेस करते हुए टीमें ज्यादा मुकाबले जीतती हैं। औसतन पहली पारी में 164 के आसपास रन बन रहे हैं और स्कोरिंग पैटर्न आपको ये बता रहा है कि 150 से 199 के बीच मोस्टली यहां पर टीम्स रन बना रही हैं। लेकिन अगर आप वो लास्ट मुकाबला हटा दो तो उसके बाद जो लास्ट 3 है वो आप देखना स्टार्ट करोगे तो सब में 200 प्लस गया है। तो इसीलिए जो पिच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या बॉलिंग पेस फ्रेंडली पिच वैसी ही बनाई जा रही है तो कम रन बनेंगे, नहीं तो फिर एक बार फिर से आपको रनों का अंबार देखने को मिल सकता है। और ऐसे में दोस्तों इसके बाद कि हम आगे बढ़े टॉपिक्स की बात करें, बात कर लेता हूं मैं यहां पर मेरे आज के गिव अवे सवाल के बारे में। सवाल नंबर 1 ये है दोस्तों कि आप बताइए कि पावर प्ले में डेविड डायनामाइट वार्नर कितने रन बनाएंगे। क्या पावर प्ले के अंदर ही आउट हो जाएंगे, वो भी बता सकते हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस इतना बताना है कि पावर प्ले के भीतर 6 ओवर के भीतर कितना रन डेविड वार्नर बनाने वाले हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, लेकिन टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर रखें। हमारा फैंसी टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और विजय भाव एप्लीकेशन आपके फोन में डाउनलोड होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो आपको हमारी तरफ से 1000 का गिव अवे मिलेगा, अगर आप दोनों सवालों के सही जवाब देते हो कमेंट सेक्शन में, एक ही कमेंट में, और साथ ही साथ आपका जवाब मैच शुरू होने से पहले आना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों इसके बाद हम बात करें यहां पर हमारी अपनी टॉप पिक के बारे में। तो भैया टॉप पिक क्या है इस मुकाबले को लेकर? नंबर 1 एनरिक नोकिया। एनरिक नोकिया क्यों, अब आपको समझना पड़ेगा। पहली बात तो बंदा कंसिस्टेंट, अगर आप लास्ट मुकाबला इनका हटा दो तो उसके अलावा भाई बंदे ने लगभग हर एक मैच में परफॉर्म कर रखा है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है यहां की सरफेस, यहां की पिच, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। अभी मैं टॉप पिक्स बता रहा हूं, लेकिन अभी मैं बहुत सारी चीजें आपको आगे बताऊंगा, अभी बस सुनते चलो समझते चलो। एनरिक नोकिया की फॉर्म लाजवाब है, हेड टू हेड के इनके आंकड़े अच्छे हैं और इन्होंने इस वेन्यू पर एक मुकाबले में 2 विकेटें चटका भी रखी हैं। इनका स्ट्राइक रेट बढ़िया है। तो कुल मिलाकर अगर उसी तरीके की पेस फ्रेंडली पिच रहेगी तो एनरिक नोकिया बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस मुकाबले के। मेरी बात सुन लो, मेरी बात समझ लो, एनरिक नोकिया बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उसी तरीके की सरफेस यूज हुई जैसे लास्ट मुकाबले में यूज हुई थी। और उसके बाद बात करूं यहां पर दूसरी टॉपिक के बारे में, तो एनरिक नोकिया पर एक चीज वैसे और क्लैरिफाई कर दूं कि अभी आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन नंबर 2 पर तिलक वर्मा आते हैं। तिलक वर्मा इसलिए क्योंकि एकमात्र हमारी टीम के ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया। अगर आप इनकी लास्ट 2 पारियां देखोगे तो भाई एक मैच में 84 की नाबाद पारी, उसके बाद 22 की पारी, तो बंदा 20 प्लस तो हर मैच में लगातार कंसिस्टेंटली लास्ट 3 मैचेस में बना ही रहा है। तो 25 से 30 रन बनाएंगे, 40 रन बनाएंगे, फैंटेसी वैल्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और एकमात्र रिलायबल बल्लेबाज है एमआई के बैटिंग लाइनअप से। और इस मैच में अगर वैसे ही सरफेस रही ना तो ज्यादा आपको बल्लेबाज पिक नहीं करने हैं, मैं ये भी आपको बता दूं। जीत का सूत्र बता दे रहा हूं आपको आज के फैंटेसी टीम में, तो याद रखिए भैया ये सारे फैक्टर्स याद रखिए। हेड टू हेड के आंकड़े अच्छे हैं, 2 पारियों में 43 रन है एंड मतलब 134 का स्ट्राइक रेट भी है। इस वेन्यू पर तो सिर्फ एक मुकाबला खेला, 8 ही रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन उसके अलावा तिलक वर्मा के ओवरऑल प्रेजेंट फॉर्म अच्छी है, हेड टू हेड आंकड़े अच्छे हैं और इनके सामने कोई रियल थ्रेट मुझे बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा। जो आ रहे हैं वो आगे बताऊंगा, अभी बताऊंगा बैटल में, और वहां पर बहुत चीजें क्लैरिफाई होंगी, ध्यान से सुनना मेरी बात। और उसके बाद नंबर 3 पर डेविड डायनामाइट वार्नर मेरी टॉप पिक है। इसलिए टॉप पिक है क्योंकि गजब की लैम है, आप सभी लोगों ने देखा बंदा जब खेल रहा है परफॉर्म कर रहा है। यहां पर 65 की पारी, 37 की पारी, तो हर एक मैच में कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। हेड टू हेड इनके लाजवाब है, 47 की एवरेज, 138 का स्ट्राइक रेट रखता है बंदा। मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलना बहुत पसंद है और इस वेन्यू पर भी 32 की एवरेज है, तो हर कुछ इनके पक्ष में जा रहा है। और अगर उसी तरीके से आराम से पारी की शुरुआत करते हैं जैसे ये करते हैं तो फैंटेसी वैल्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अपनी टीम के लिए डेफिनेटली थोड़ा सा एक्सेलरेशन चाहिए, लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए फैंटेसी वैल्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन जाएंगे क्योंकि अंत परंते बंदा रन यहां पर बनाएगा। और एक चीज आप लोग मेरी लेकिन यहां से समझ लीजिएगा कि इतना ये आसान सिचुएशन है नहीं जितनी आपको नजर आ रही है। अगर सामने से जोफ्रा आर्चर आते हैं, रुके रहो भैया, अभी ये टॉपिक है लेकिन अभी बहुत कुछ चेंज होगा, ध्यान से मेरी बात सुनना। उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं जोफ्रा आर्चर। अब मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं, हमने हमारे मेन वीडियो में, मेन चैनल में ये बोला कि जोफ्रा आर्चर पर हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में कैमरॉन ग्रीन ने बोला कि हमारे सारे खिलाड़ी फिट और अवेलेबल है। हालांकि ऐसा पिछली बार कैरन पोलार्ड ने भी बोला था सीएसके के खिलाफ, पर ऐसा हुआ नहीं, तो हम कुछ खास ज्यादा कह नहीं सकते। पर भाई जोफ्रा आर्चर अगर फिट है ना तो फिर ये पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा, क्योंकि अब आएगा मजा। अब जोफ्रा आर्चर को आप देखिए भैया, उनके हेड टू हेड अगर आप उठाकर देखेंगे तो 4 पारियों में 7 विकेटें हैं, 13 का स्ट्राइक रेट है मेरे भाई दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा तंग करते हैं जोफ्रा आर्चर, और इसीलिए जब आप डेविड वार्नर की बात कर रहे हो कि आपके टॉप पिक है, जब सब कुछ उनके पक्ष में
में है, क्या सामने से जोफ्रा आर्चर उनके पक्ष में है? ये इंपॉर्टेंट कड़ी है, इस बात पर आपको गौर करना है और इसीलिए चलिए आगे बात करेंगे, बहुत कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन अभी डिफरेंशियल टॉपिक्स पर आते हैं। मेरी पहली डिफरेंशियल टॉपिक है ललित यादव। आपके जहन में नहीं आएंगे लेकिन मेरे जहन में आ रहे हैं, क्योंकि एक मुकाबला खेला, पिछले मैच में 38 रन बनाए और उसके अलावा अगर आप देखोगे इनके हेड टू हेड ना, तो 2 पारियों में अगेंस्ट एमआई 70 रन बंदा बना चुका है और साथ ही साथ विकेटें भी चटकाई है, एक विकेट भी चटकाई है, तो हेड टू हेड अच्छा है, अभी अच्छी फॉर्म में है। ललित यादव आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, अगर आपको जगह मिले, स्लॉट मिले, तो आप इस खिलाड़ी को अपनी टीम में रखिएगा। और मेरी दूसरी टॉपिक है मनीष पांडे, डिफरेंशियल टॉपिक। अब क्योंकि मनीष पांडे पिछले मैच में 0 रन पे आउट हो गए थे, आपको लग रहा होगा कि भाई क्या ही पिक करना है, लेकिन एमआई के अगेंस्ट इस बंदे के आंकड़े देखो भैया, 23 पारियों में 709 रन है, 37 की एवरेज, 129 का स्ट्राइक रेट है और इस वेन्यू पर भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही है। तो इस मैच में इनके परफॉर्म करने के बहुत हाई चांसेस हैं। मेरी बात सुनो, बहुत हाई चांसेस हैं, इस चीज को आपको नोट करके चलना है। और इसके बाद अब उस कड़ी पर आते हैं जो आपके सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बदलेगा, हेड टू हेड की बैटल। जी हां, अब यहां से आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। वो जो हमने टॉपिक्स बताएंगे ना, उनमें से कुछ नाम यहां से हट जाएंगे और कुछ जो यहां से भी क्वालिफाई कर जाएंगे, जिनके पास की बैटल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो गेंदबाजों को भी तोड़ रहे हैं या फिर बल्लेबाज को डोमिनेट कर रहे हैं, बल्लेबाज को बार बार विकेटें चटका रहे हैं, वो यहां से हमारी फाइनल टीम की तरफ जाएंगे। तो हम हर एक प्रोसेस पे ना खिलाड़ी छांटते चलते हैं कि भाई चलो इसकी फॉर्म तो अच्छी है पर इस वेन्यू पर आंकड़े अच्छे नहीं है, अच्छा चलो वेन्यू पे तो आंकड़े अच्छे हैं, फॉर्म भी अच्छी है, पर भैया सामने इस गेंदबाज के आगे नहीं है। तो सारे क्राइटेरिया को जो फिल्टर करके जो आगे निकलेगा वही यहां पर सर्वश्रेष्ठ बनेगा। तो अब बात करते हैं हेड टू हेड की बैटल के बारे में। रोहित शर्मा बनाम एनरिक नोकिया, ऑलरेडी रोहित स्ट्रगल कर रहे हैं और सामने से अगर नोकिया आते हैं और वो भी उसी फायरी पिच पर ना, स्पाइसी पिच पे, तो बहुत मुश्किल होगा इनके लिए, क्योंकि 4 पारियों में 2 मरतबा आउट कर रखा है 17 गेंदों के भीतर। और साथ ही साथ साकरिया के भी अगेंस्ट ये स्ट्रगल करते हैं और खलील अहमद अनफिट है, तो साकरिया का खेलना आज और इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसलिए रोहित शर्मा, मतलब देखो यार, ओवरऑल वैसे रिस्की चॉइस ही है, आप रखना चाहो तो रख सकते हो, जीएल में जरूर रखना, क्योंकि बंदा बहुत बड़े कैलिबर का है, जिस दिन चल जाएगा ना शतक वतक, इसके लिए बड़ी बात नहीं है, पर अभी के लिए थोड़ा सा रिस्की है। और उसके बाद नंबर 2 पर तिलक वर्मा। तिलक वर्मा आपने देखा कि भाई बंदे की फॉर्म अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, सामने कौन आ रहा है, फिर से मेरी बात सुनना, एनरिक नोकिया आ रहे हैं, एनरिक नोकिया आ रहे हैं। क्यों बता रहा हूं, नोकिया इंपॉर्टेंट प्लेयर, एनरिक नोकिया आ रहे हैं। रोहित शर्मा के अगेंस्ट कौन आ रहा है, एनरिक नोकिया आ रहे हैं। तिलक वर्मा को टी20s में 6 गेंदों में 8 रन बनाए तिलक वर्मा ने और 1 मरतबा एनरिक नोकिया ने उन्हें आउट कर रखा है। और उसके बाद अब टिम डेविड के अगेंस्ट आंकड़े देखते हैं। टिम डेविड के अगेंस्ट टी20s में क्या आंकड़े हैं। टिम डेविड की फॉर्म पिछले मैच में अच्छी थी, 31 रन बनाए थे और आप उम्मीद करते हैं कि भाई अच्छा बनाएगा अगर पिच सपाट है। अब देखिए, अक्षर पटेल के अगेंस्ट टी20s में 5 गेंदों में 1 बार आउट हो रखे हैं, 4 रन बनाया है। और एनरिक नोकिया के अगेंस्ट 5 गेंदों में 6 रन बनाए हैं, 1 बार आउट हो रखा है। तो भाई अगर इतनी चीजें इस हेड टू हेड की बैटल में अगर आपके पास थोड़ा सा भी फैंसी का दिमाग होगा, तो एक चीज आपको समझ में आएगा कि भाई टिम डेविड स्ट्रगल करता है, तिलक वर्मा स्ट्रगल करते हैं, रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं, किसके अगेंस्ट, एनरिक नोकिया के अगेंस्ट। जो कॉमन लिंक है वो एनरिक नोकिया है और यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यही मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आज वो फायरी पिच मिली ना, एनरिक नोकिया बना दो भाई, वाइस कप्तान बना दो, मत सोचो, बना दो, वाइस कप्तान बना देना, क्योंकि बहुत ही हमारा खराब दिन रहा ना, तभी ये बंदा नहीं चलेगा, नहीं तो सब कुछ इस बंदे के पक्ष में ही नजर आ रहा है। और उसके बाद दोस्तों एक लेकिन अब जो थ्रेट है जो एनरिक नोकिया को है, जो बड़ा थ्रेट एनरिक नोकिया को है, वो कौन है, ईशान किशन के आंकड़े देखिए आप नोकिया के अगेंस्ट। आईपीएल में 5 पारियों में भाई 51 रन बनाए हैं, 22 गेंदे फेस की हैं, स्ट्राइक रेट 231 का है, एक भी मरतबा आउट नहीं हुए हैं। और ईशान किशन की एवरेज देखी ना, 40 प्लस की एवरेज है अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। तो पहली बात तो ईशान किशन की एवरेज अच्छी है, दूसरी बात यह है कि उनको एनरिक नोकिया के अगेंस्ट आईपीएल में कोई थ्रेट नहीं है। टी20s में आउट हो रखे हैं ओवरऑल वैसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, पर आईपीएल में कोई थ्रेट नहीं है। और क्या आज ईशान किशन का दिन हो सकता है, क्या आज ईशान किशन का दिन हो सकता है, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन अब ये तो बात हो गई भैया यहां पे सारा मुंबई इंडियंस के बैटिंग लाइनअप के बारे में। अब जोफ्रा आएंगे सीन में, ये भी तो आएंगे। अब इनके अगेंस्ट भी की बैटल देख लीजिए। जब मैंने बात की वार्नर के बारे में, जब मैंने बात की पृथ्वी शॉ के बारे में, मैंने आपसे बोला कि वार्नर बहुत अच्छा है, परंतु थोड़ा सा ध्यान रखना अगर सामने जोफ्रा आएंगे। क्यों, क्योंकि जोफ्रा और वार्नर आईपीएल में 19 गेंदे 2 बार आउट हो रखे हैं, जोफ्रा और शाह आईपीएल में 16 गेंदे 2 बार आउट हो रखे हैं। तो जोफ्रा एक रियल थ्रेट है। एनरिक नोकिया दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज अच्छा थ्रेट है मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों के लिए। जोफ्रा आर्चर एक रियल थ्रेट है दिल्ली कैपिटल्स टीम के ओपनर्स के लिए। ये बातें आपको जहन में रखनी है, याद रखना है आपको, तभी आज आप टॉप क्वालिटी टीम बनाओगे। लेकिन फिर से कह रहा हूं, ये सब तभी रिलेट होगा जब पिच पेसर्स को मदद मिलेगी, जब पिच पर पेसर्स के लिए कुछ नजर आएगा। तो सब कुछ ध्यान में रखना भाई, नोट करते चलो।
और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे दूसरे गिव अवे सवाल के बारे में, फिर अपनी टीम अब यहां से दे देता हूं। और मेरा दूसरा सवाल यह है कि बताइए कितनी विकेटें चटकाएंगे 40 ओवर्स में, कितनी विकेटें माफ कीजिएगा क्लीन बोल्ड के तौर पर गिरेंगे, यानी कि स्टंप उखड़ जाएंगे, वो बोल्ड मार देंगे गेंदबाज, चाहे पेसर हो चाहे स्पिनर्स, कितनी विकेटें बोल्ड के तौर पर गिरने वाली हैं। ये दोनों सवालों के जवाब अगर आप कमेंट में देते हैं, सही जवाब रहता है तो हमारी तरफ से 1000 रुपीज आपको गिव अवे मिलेंगे। हम आपको खुद कमेंट करेंगे, मतलब रिप्लाई करेंगे, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं हर मैच के बाद। और ऐसे में दोस्तों अब बात करते हैं यहां पर हमारी अपनी फाइनल बेस टीम के बारे में। इस मुकाबले को लेकर मेरी बेस टीम क्या है, तो आपको विकेट कीपिंग में ईशान किशन लॉक कर लीजिए भाई, हर कुछ इस खिलाड़ी के पक्ष में है। अगर कोई ऐसा रियल थ्रेट या फिर इस बंदे ने गंदे शॉट्स नहीं खेले ना, तो आज ईशान किशन का दिन हो सकता है। और मेरी दूसरा जो बल्लेबाजी की यहां पर चीज है, उसमें डेविड डायनामाइट वार्नर है, तिलक वर्मा है, मनीष पांडे है। डेविड वार्नर इंपॉर्टेंट प्लेयर तो है, थ्रेट तो है जोफ्रा आर्चर का, लेकिन अगर वो नहीं खेलते हैं तब ये बहुत सेफ ऑप्शन हो जाएंगे। और उसके बाद ऑलराउंडर सूची में अक्षर पटेल, कैमरॉन ग्रीन। मैं ज्यादा ऑलराउंडर्स पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, मुझे ललित यादव चाहिए तो, पर अभी नहीं है, वो मेरी डिफरेंशियल पिक है, पर अभी मेरी टीम में नहीं है मेरे भाई, क्योंकि गेंदबाजों में कितने गेंदबाज हैं मेरी टीम में, 5 गेंदबाज। कौन है? जोफ्रा आर्चर, एंड्रिक नोकिया, जेसन बेरेंडॉर्फ, संदीप वॉरियर, चेतन साकरिया। मैं मान रहा हूं कि वॉरियर खेलेंगे तो उनका दिन हो सकता है। अब अगर जोफ्रा आर्चर नहीं खेलते हैं तब मैं एक ऑलराउंडर बढ़ा लूंगा अपनी टीम में, और अभी के लिए मेरा कप्तान है डेविड वार्नर, मेरे वाइस कप्तान है एंड्रिक नोकिया। तो सब कुछ निर्भर करेगा जोफ्रा आर्चर के खेलने पर, उससे बहुत कुछ चेंज होने वाला है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पिच के हिसाब से बहुत कुछ चेंज होने वाला है। लेकिन अभी के लिए ये थी दोस्तों मेरी बेस टीम, और सारी कैलकुलेशंस मैंने आपको बता दी हैं। अब जो बचा रह गया है, जो और मैं रिसर्च करूंगा आज, वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बताता रहूंगा। मैच शुरू होने से पहले DRCP फैंटेसी जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। और साथ ही साथ विजय भाई एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। बट प्लीज नोट दैट दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते हैं बहुत ज्यादा, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।